हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खुशबाश अपने अपने घरों में रोज़े रख रहे होंगे। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। किस लिए? मैं पीटीवी होम जाने के लिए रेडी हो रही थी और पीटीवी की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन थी। इस दफ़ा पीटीवी का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पीटीवी की थी। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट डिफरेंट एंगल से मुझे लिए जा रही थी। मैंने कहा लगी रहा शाबाश। और यहाँ पे देखें कितनी शिद्दत वाली गर्मी है। इतनी सख्त वाली गर्मी थी, यकीन मानेंगे मैं सोच रही थी कि मेरा तो गला खुश्क हो रहा है और मैं पढ़ूंगी कैसे। और ले जी यहाँ ठा करके मैं पहुंच गई हूँ पीटीवी होम पर। और आज अब मैं आपको पीटीवी की थोड़ी थोड़ी सैर भी कराऊंगी और पीटीवी होम दिखाऊंगी भी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सरकारी इदारा है, आपको पता है। बचपन से ही पीटीवी देखते चले आ रहे हैं और ये देखिए पीटीवी कितना साफ़ सुथरा है। कहीं भी कोई भी तिनका गिरा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर मैं अबाया उतारने के लिए आई थी पार्लर में। फिर मैंने सोचा चलें आज आपको अपना ड्रेस पूरे वाला दिखाती हूँ। और ये मेरा ड्रेस बहुत पसंद आया था सबको ही, सबने बड़ी तारीफ़ की थी और सब कह रहे थे कि बहुत डिसेंट है। और ऊपर से जो आप स्कार्फ वेयर करती हैं उसका कम्बिनेशन कमाल का है। और मैं नीचे करते 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 आ गई हूँ कि आपको अपना फ्लेयर दिखाती हूँ। और ये मेरी ड्रेस का फ्लेयर है, ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था, हकीकत में तो और ही ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पे मेरी स्टूडेंट भी मेरे साथ होती है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी है मेरी, तो बच्चियाँ तो मेरे साथ साथ होती हैं। यहाँ पे मेरी बच्ची का भी बड़ा दिल कर रहा था कि वो भी मेरे साथ आए, फिर वो एटलीस्ट आ ही गई, फिर उसने भी मेरे साथ वीडियो बनाई। अभी हम थोड़ी देर बाद हम सेट पे चले जाएंगे स्टूडियो के अंदर। इनका बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सेटअप है माशाल्लाह से। फिर मैंने कलाम पढ़ा था। कब बुला ले मुझे अपने घर में खुदा, कब बुला ले मुझे अपने घर। फिर यहाँ पर साइड पे ऑडियंस भी बैठे थे, लोग भी बैठे थे। लोगों ने तो छप्पर फाड़ फाड़ के इनामात भी लिए, गिफ्ट्स भी लिए। फिर यहाँ बैठे बैठे मुझे एक और कलाम की फरमाइश होगी, वो मैंने वैसे कभी पढ़ा नहीं था लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे लाइव पढ़ना पड़ा, फरमाइश को पूरा करना पड़ा। ले सुने, मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने कलाम पढ़ा था। रोज़ो शब बरसता। और यहाँ पर समी ख़ान जो मशहूर एक्टर हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इनको बुलंदियों से नवाजा है। यहाँ पर ये लोग खड़े थे इनामात देने के लिए। और मेरी स्टूडेंट को भी एक बहुत ज़बरदस्त स्किन केयर के हवाले से चीज़ें मिली थी, जो जिसमें हैंड क्रीम थी, फेस क्रीम थी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी। और अभी मैं यहाँ से उठ गई थी और उठ के मैं सामने ऊपर टॉप पे चली गई थी जहाँ पे मेन गेस्ट बैठते हैं। और मेरे माशाल्लाह 3 कलाम हुए थे, एक यहाँ पे हुआ था, खड़े होके मैंने पढ़ा था। हादिया जो बच्ची है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है। इस उम्र में तो भाई हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी, होश नहीं होता था कि कैसे सांस आता है। या आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और यहाँ पर अहमद रज़ा कादरी भाई हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा कंपेयरिंग का शौक़ हुआ, ज़रा सुनिएगा। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे। और इसके बाद जो है वो बच्चों का सेगमेंट था, बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है। जो हादिया बच्ची है वो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है जो दीन से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर समी भाई जो हैं, समी ख़ान, वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और कहते आज से जी मैं आपकी आवाज़ का फ़ैन हो गया हूँ, इतना अच्छा माशाल्लाह पढ़ती हैं और आपकी आवाज़ में इतना सोज़ है। मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर मेरी एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग गए कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में इन्होंने पूछा। माशाल्लाह ही इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा हम्बैलिटी है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जिस इंसान में जितनी ज़्यादा हम्बैलिटी होती है ना, वो इंसान उसी तरह उतनी ही शिद्दत से तरक्की करता है अपनी फील्ड में, क्योंकि हमेशा झुकी हुई टहनी को फल लगता है। और अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे अपना करम फरमाए और इसी तरह जो जो लोग नेकी के रास्ते पे चले हैं उनको उसी पे ही चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। और नाउ दिस टाइम इज़ अफ्तारी टाइम। और अफ्तारी के हवाले से एक बहुत प्यारी बात थी, वो मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पहले थोड़ा सा हादिया से हेलो हाय तो करते हैं ज़रा। और ये है हमारे साथ हादिया, नहीं कोई बात नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी के वक्त भी अल्लाह पाक
10 लाख लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाता है। और अफ्तारी के वक्त भी 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और फिर जब जुमा आता है तो जुमा की हर हर घड़ी में अल्लाह पाक 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बांट रहा होता है, बस हमारी झोलियाँ फैलाने में कोताही हो जाती है। यहाँ पर समी साहब जो हैं वो अपनी डाइट प्लान के बारे में बता रहे थे, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ। बहुत अच्छी शख्सियत है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। और यहाँ जुगन दीदी बहुत अपसेट थी, उनके डॉग की डेथ हो गई थी और वो बहुत परेशान थी, लेकिन इस परेशानी के आलम में भी उनको हर बंदे का ख्याल था। हर बंदे को वो अफ्तारी की चीज़ें सर्व कर रही थी, जैसे कि मुझे भी उन्होंने सर्व की। और अल्लाह ताला इनको जिज़ाए खैर अता फरमाए। और जब मैं पीटीवी आ रही थी तो तब तो इतना शिद्दत वाला मौसम था, गर्मी वाला मौसम था, लेकिन अफ्तारी करते करते मुझे पता चला कि बाहर तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। और मैं इतना खुश हुई, मुझे अल्लाह पे इतना प्यार आया। अभी मैं आपको अल्लाह की शान पे एक बहुत ही मीठा सा प्यारा सा शेर सुनाती हूँ। खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया, सुबह फूटी तो तेरे रुख की ज़या याद आई, चांद निकला तो तेरा नक्शे कदम याद आया। अल्लाह की ज़ात कितनी रहीम है, कितनी करीम है। अगर सुबह बहुत शदीद किस्म की धूप थी तो उसने शाम को मौसम रात को ठंडा कर दिया था, बूंदाबांदी हो रही थी। जाते जाते इतनी बात कहूँगी कि दूसरों की दिल आज़ारी करने से परहेज़ करें, क्योंकि जब दिलों से आह निकलती है तो वो आसमान को चीरती हुई अर्श मौला तक पहुँच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।